विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही सभी प्रत्याशी लोगों को साधने में जुट गए हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव को लेकर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। केंद्र और राज्य अब अपनी अपनी योजनाओं को बेहतर बनाने में जुटे हैं। क्या है इन योजनाओं की जमीनी हकीकत, ये जानने के लिए एनडीटीवी राजस्थान की टीम पहुंची बांसवाड़ा की जनता के बीच। सरकार के काम और योजनाओं से कितने खुश हैं लोग, इसी मुद्दे पर देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में चुनावी की रणभेरी बच चुकी है और गांव-गांव में चुनाव प्रचार भी शुरू हो चुका है। बांसवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी ने 2 प्रत्याशी घोषित भी कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस की लिस्ट भी बहुत जल्द आने वाली है। इसको लेकर भी ग्रामीणों में काफी हलचल है। इस चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव मतदान की बात हो जा रही है। हम कुछ ग्रामीण भी खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि बांसवाड़ा जैसे जनजातीय जिले में विकास की गंगा कहाँ तक बची और उनसे पूछते हैं कि विकास कहाँ तक हुआ या नहीं हुआ है। आइए जानते हैं, कुछ हमारे साथ लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि क्या जनजातीय क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ, क्यों है पिछड़ा हुआ है? पिछड़ा हुआ दानपुर क्षेत्र सर ऐसा है कि 70 सालों से पानी की व्यवस्था नहीं, खाली नल लगा दिए हर जगह। हमको सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा। पास में ही डैम है हमारे तो जैसे लोग गए थे तो यही सोच के गए थे कि हमारे लोगों को पानी मिलेगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में पानी ना देकर गुजरात भेज रहे या कुशलगढ़ भेज रहे, कानपुर इधर साइड ये बागीदोरा साइड भेज रहे, जबकि जल संसाधन मंत्री हमारा नहीं का, हमारे बांसवाड़ा का सिर्फ दानपुर ही सूखा क्षेत्र क्यों है? मतलब आपका कहना है कि ये 70 साल हो गए, 70 साल हो गए और आज भी ये जो कहते हैं कि ये 100 टापू वाला शहर है और आज भी पानी की यहाँ भारी कमी है। भारी कमी है सर। पीने के लिए पानी है, लेकिन एक सिंचाई के लिए हमारे किसानों के वो सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाता है। जैसे खाद, आज सबसे बड़ा मुद्दा दानपुर में देख लो तो खाद की व्यवस्था। खाद की व्यवस्था जैसे MRP मिनिमम सेलिंग प्राइस 266 में बिकना चाहिए, आज वही खाद इतना काला बाजारी हो चुकी है कि 700 रुपये में बिक रहा है, 600 रुपये में बिक रहा है। जब मिनिमम सेलिंग प्राइस MRP में बेचना होता है तब जैसे सारे किसान मजदूर जब लेना होता है तब सस्ता कर देते हैं, जब हमको किसानों को चाहिए तब महंगा कर देते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछते हैं कि देश को आजाद हुए 74 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी बांसवाड़ा जैसे जनजातीय क्षेत्र में विकास की गंगा क्यों नहीं बह पाई है, इसके क्या कारण है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दिलीप मिल्ला, एडवोकेट हूँ, मैं गोलटेस्ट से। और आपका क्या मानना है कि जिले में विकास क्यों नहीं हो पाया? देखो साहब, हमारा मानना है कि क्योंकि ये कमल कांग्रेस दोनों पार्टियां 73 वर्षों से सिर्फ आदिवासियों को वोट बैंक समझ रही है, इसलिए धरातल पर आज तक विकास नहीं हो पाया। ये देखा जाएगा, आप ग्रामीण क्षेत्रों में आप देख लीजिए, शिक्षा के स्वास्थ्य क्षेत्र में देख लीजिए, चिकित्सा के क्षेत्र में देख लीजिए, और गाँव की जो सड़कें हैं उनकी हालत देख लीजिए, स्कूलों की हालत देख लीजिए। क्योंकि जमीनी स्तर पर ये जो विकास इनका होता है, ये हर सरकार आती है, विकास सिर्फ कागजों में होता है, धरातल पर नहीं के बराबर होता है। ऐसी स्थिति में आज वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक क्षेत्रीय पार्टी उभर करके आई है। यहाँ पर आदिवासी परिवार ने जो जनजागरण किया था, आदिवासी परिवार का वो कारवा है, वो कारवा इतना मजबूत हो चुका है कि गांव गांव, घर घर, ढाणे ढाणे, युवा से लेकर के बुजुर्ग तक उस आदिवासियों की आवाज उठाता है, और शोषित दलित जो भी पिछड़ा वर्ग है उनको लेकर के आदिवासी परिवार ने धरातल से काम शुरू किया। आदिवासी पार्टी भी जनजातीय वर्ग से आई है, आपके दिमाग में क्या ऐसी योजना है जिससे विकास हो सकता है? बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा है आज पूरे देश में कहीं न कहीं जल जंगल जमीन की लड़ाई को लेकर के आज कहीं न कहीं विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो आपने देखा ही होगा, आज यहाँ पर दानपुर क्षेत्र के अंदर जो बड़े बड़े प्लांट के लेकर के इन्होंने घोषणा करी है, का जो विजन है उस विजन को क्लियर करना, उसमें आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, बांसवाड़ा का नाम दिया है, उसमें सीधा सीधा दानपुर क्षेत्र के अंदर दानपुर को औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया गया है। दानपुर क्षेत्र के अंदर 21 ग्राम पंचायतें आती है। अब कहीं ना कहीं इन लोगों का जो विजन है वो दानपुर की जो 21 पंचायतें हैं, क्योंकि दानपुर की 21 पंचायतों की जो जमीन है, उन जमीनों को औने पौने दाम में खरीद करके वहां पर विकास के नाम पर आदिवासियों की जमीन हड़पना ही इनका मूल उद्देश्य है। और इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बताऊंगा साहब, आप ये माही नदी का पानी देख रहे हो, क्योंकि ये माही नदी का पानी यहाँ पर नजदीक है, उसके लिए इन लोगों को क्या किसी भी प्रकार के उद्योग चलाने के लिए पानी की कमी दूर रहेगी।
पानी इनको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो परमाणु बिजली घर लगा रहे हैं, परमाणु बिजली घर लगाने के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य है कि इसको पूरे क्षेत्र को, दानपुर क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करके जो भी बिजली का उत्पादन होगा उसका कहीं ना कहीं उद्योगों के माध्यम से उसमें किया जाएगा। और दूसरी बात, आपने देखा हो घाटोल के अंदर एक बहुत बड़ा सोने की खान बताई गई है, वहां पर गोल्ड का माइनिंग होने वाला है। और उसी प्रकार से आपने देखा होगा सज्जनगढ़ में, कुशलगढ़ ब्लॉक में भी कहीं ना कहीं इस माइनिंग को लेकर के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है। तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य जल जंगल जमीन को बचाना है। इस क्षेत्र में शिक्षा को लेकर क्या काम हुआ है? राजस्थान सरकार में पहली बात तो 6 महीने सरकार को पूर्ण बहुमत में मिलने के कारण सरकार में हलचल मची हुई और 2 साल कोरोना काल में निकल गए और राजस्थान सरकार ने इतनी भर्ती निकाली कि शायद किसी सरकार ने पहले इतनी भर्तियां मतलब निकाली होगी। नहीं, मेरा उद्देश्य है कि इस जनजातीय क्षेत्र में क्या विकास हुआ या नहीं हुआ, और हुआ है किस तरह का हुआ है। जनजातीय क्षेत्र में विकास अभी देखा जाए तो आदिवासी इलाके में बच्चों के पास कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे। राजस्थान सरकार ने अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की, बच्चों को जयपुर और जोधपुर जाने के लिए मौका मिला पढ़ने के लिए और बहुत कुछ उनको फायदा मिला है। और क्या क्या सुविधा होनी चाहिए यहाँ पे? और तो अभी राजस्थान सरकार में जाते टाइम मतलब दानपुर क्षेत्र में जो पानी की सुविधा है उसमें 125 करोड़ रुपए की घोषणा करी, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। और देखा जाए तो इस जनजातीय क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में बहुत कुछ मुख्यमंत्री ने दिया है। अभी आपने जैसा बताया कि काफी सरकार की योजनाएं शुरू की हैं और उसका विकास आने वाले समय में देखने मिलेगा, लेकिन हम बात करें कि जो 76 साल निकले हैं उसमें क्या विकास नहीं हो पाया, क्या आगे देश के आगे बढ़ा पाया। हम जानना चाहते हैं कि आपका नाम क्या है? मगन खराड़ी। तो इस जनजातीय जिला जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर 74 सालों के देश को आजादी हुई, तो क्या ये जिला अन्य जिलों से पिछड़ा हुआ नहीं है? पिछड़ा हुआ था काफी पहले, और यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश जोशी को नमन करना चाहूंगा। उनके कार्यक्रमों से, कार्यकाल में जो मुख्यमंत्री रहे थे उसमें माही डैम बांध बनाया, उसकी वजह से कहीं न कहीं बांसवाड़ा जिले का नाम ऊपर आया है। पहले कहीं नाम बांसवाड़ा जिले का नाम इतना विकसित नहीं था, डैम बनने के बाद बांसवाड़ा का नाम बहुत ज्यादा विकसित हुआ। आप आज आपको क्या लगता है कि बांसवाड़ा जिले में और क्या सुविधा या स्वास्थ्य की, शिक्षा की बात की और क्या आगे उत्तम? शिक्षा की बात जरूर करिए। शिक्षा की बात बहुत आगे बढ़ चुकी है आज की तारीख में। शिक्षा की आज की तारीख में ये बता दिया जाए तो गवर्नमेंट कॉलेज संभाग का सबसे बड़ा ये हमारा बना है, ये गुरु गोविंद जनजाति विश्वविद्यालय बनाए, उसके लिए शिक्षा का बड़ा बढ़ापा हो गया। इसके बाद में देखा जाए तो ये उदयपुर में लड़कियों की हॉस्टल की सुविधा करी है, जनजातीय क्षेत्र के बच्चे पढ़ सके। जोधपुर में है, कोटा में है। नहीं, जैसे बता कि बांसवाड़ा जिले में आज भी कई स्कूलें हैं जहाँ पे शिक्षक नहीं है, कई स्वास्थ्य केंद्र जहाँ डॉक्टर नहीं है, नर्स स्टाफ नहीं है, उसके लिए कभी कोई इसका लाभ नहीं होता लोगों को। कहीं न कहीं कमियां तो रहती इसमें, सारी कमियां तो पूरी एक साथ तो हो ही नहीं पाती है। किसके रिटायरमेंट होता तो पद तो खाली रहते ही रहते, इसमें सरकार आती रहती जाती है, उसमें भर्तियां जरूर निकालती है। और राजस्थान सरकार में आज की तारीख में जो गहलोत सरकार ने भर्तियां निकाली काफी सारी निकाली। आपके नजर में, आप एक आम व्यक्ति के रूप में देखें, आप एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखें कि यहाँ पे जिंदगी में क्या क्या सुविधाएं हो रही है और क्या नहीं मिल पाती? जो थोड़ी बहुत मिलती है, बाकी कुछ कम मिलती है। आपको सरकार की कौन कौन सी योजना का लाभ मिला? खेती करके कोई क्या लाभ नहीं, राज्य सरकार ने बहुत सारा चिरंजीवी योजना है, मोबाइल योजना है, कहीं लाइट की बिजली योजना है, कहीं लगी हुई है। अच्छा, आती भी बंद कर दिया। नहीं, केंद्र सरकार ने कोई घोषणा कर रखी है, राज्य सरकार ने कोई घोषणा कर रखी है, इस योजना का लाभ आपको मिल रहा है? हमारे पिताजी को आते किसान सम्मान निधि की योजना के पैसे वो सीधे खाते में आते हैं। अच्छा, और बिजली की और चिरंजीवी योजना की और अन्य योजना की सुविधा लाभ नहीं अभी कोई जरूरत पड़ी नहीं रहेगी। अच्छा, जैसा कि जानते हैं कि आपने देखा कि हमने जो ये पाडला चौकी है इस पास में खड़े हुए थे, कई ग्रामीणों से बात की हमने, उनसे कई लोगों से पूछताछ की कोशिश की कि जनजातीय क्षेत्र जो आज कई काफी समय से पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन धीरे धीरे ये अग्रसर हो रहा है। और कई लोगों से बात की, कई लोगों की उम्मीद भी अभी भी है कि इस क्षेत्र का विकास होगा, और कई लोगों का कहना है कि अभी भी कई योजनाएं दादा पर नहीं हो पा रही। सुभाष होता, NDTV,